गुड मॉर्निंग गाइस। देखिए आज सुबह सुबह अमृतसर में कोहरा, वो भी मार्च के महीने में। ये तो अभी थोड़ी सी सूरज निकली है ना, ये सूरज निकल रहा है इधर की तरफ से थोड़ा थोड़ा, वरना तो इतना कोहरा था सुबह सुबह। आज मतलब कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। इससे घास निकालती हूँ एक्स्ट्रा, बड़े दिन हो गए। और ये मेथी हो रही है ना, इसको इसमें फूल आ गया। अब मैं सोच रही हूँ इसकी ना कसूरी मेथी बना के रख लेती हूँ। और देखो अब कड़ी पत्ता कितना अच्छे से फूट रहा है ना। और देखो अभी से इस पे बीज भी आ गया, पर ये सुंदर कितना लग रहा है ना, नया नया। अब ये क्योंकि सर्दियों में क्या हो गया था ना, बिल्कुल सूख गया था एक एक डंडी, वो वाला भी सूख गया, वो जो बड़ा सा दिख रहा है ना। अब वो फूटेगा वो भी। हाँ दिखाती है, हाँ देखो ये भी फूट रहा है, बट इसमें बीज आ गया। और ये वो इतना बड़ा है, ये डंडा भी लगा रखा है इसके साथ सपोर्ट के लिए, पर ये अच्छे से फूटा। ये मैंने 2-3 बार तोड़ दिया था ना, तो ये ज़्यादा ऊपर तक नहीं गया, लंबा लंबा वो भी तोड़ा, बट पता नहीं क्यों नहीं हुआ वो। अब ये सारा फूट गया है ना। अच्छा लग रहा है ना कड़ी पत्ता, सुबह सुबह हेल्थ के लिए अच्छा होता है, खाना चाहिए। तो एक तोड़ के खाया जाए। एक टमाटर का पौधा उग गया, इसे गमले में लगा ले, ये यहीं रहने देते हैं। देखो धनिए पे भी फूल आ गया अब, बट इसकी खुशबू बड़ी अच्छी है। मैंने पता है एक दिन डाला था ये दाल में, सुन रहे हो, तो इसकी खुशबू बड़ी अच्छी आ रही थी दाल में से। मेरे हाथों में भी आ रही है, बस ये एक ही है ये। पुदीना भी फूट आया। ये तो सोच रही हूँ इसमें से घास निकालूंगी इसमें से। और दिखाती हूँ आपको ना आज क्या हो रहा है। ये देखो आपको एक गाड़ी दिख रही है फायर की, और ये सब तैयारियां हो रखी हैं। आज पता है केजरीवाल जी आ रहे हैं, रोड शो होगा आज अमृतसर में। और देखो उसकी ज़ोरों शोरों से तैयारी लग रही है। और चारों तरफ आपको ऐसे दिखाई नहीं देगा ना, हमारी छतों पे सब जगह, आसपास के एरिया में सब जगह पुलिस खड़ी है। और वहाँ पे राउंड लगा रही है पुलिस। और देखिए आज मास्टर साहब खुद लगे हैं, आज इनकी सुबह ड्यूटी नहीं है। और देखो सही है, करो करो, आराम से बैठ के करो ना, तसल्ली से। सारे ला दूँ? नहीं करेंगे, मुझे पता है ना, ये काम मुझे ही करना पड़ेगा। मैं सोच रही हूँ किस दिन सारे गमले इकट्ठे करके सबके अंदर डालूं कुछ ना कुछ। नहीं रोज डालते नहीं। रोज कौन डालता है। देखो ये भी फूट गया, अब सर्दियाँ थी ना, देखो दिख रहा छोटा सा, ये रहा जरा सा। अब ये फूट जाएगा। सर्दियाँ पिछले साल लगा था ये जब हमने, उसके बाद फिर सर्दियाँ आ गई थी तो सब पत्ते झड़ गए थे। और इसमें मुझे इसके फूल बड़े अच्छे लगते हैं, पर्पल कलर के ना। ये मैंने कल दिखाया था कि देखो उसमें भी फूट गए, पहले वो बड़े बड़े थे ना। ये तो है, बट क्या है ना, वो फूट गया, बढ़िया हो गया। हाँ वो भी फूट गया, वो जो मैंने छोटे से में लगाया था वो वाला कड़ी पत्ता भी चल रहा है अब। ये जेड़ का पेड़ थोड़ा धीरे चल रहा है, या तो ना मैंने ये इधर रख दिया था। बच्चे आ रहे देखो, इस पे तो आ रहे हैं, बोगनवेलिया पे तो ये तो दिख गए मुझे। अब सब पे नए पत्ते आएंगे ना, बसंत चल रही है। लेकिन ये परिजात को क्या हुआ ये समझ में नहीं आया मेरे। अगर ये फूट सकता है तो हाँ फूट रहा है, फूट रहा है। देखो देखो छोटी छोटी कोपल दिख रही हैं, ये रही, देखो ये रही छोटी छोटी। मेरे को लगा था ये गया बेचारा। ये नीचे फूट गया। हाँ ये फूट गया। और देखो ये छोटी 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 कोपल दिख रही है मुझे इनमें। वाह, इसमें फूल इतने सुंदर आते हैं ना, जब कभी आएंगे दोबारा दिखाऊंगी। पहले तो मैं ब्लॉग नहीं बनाती थी, जब इसमें वो फ्लावर्स आते थे सुबह सुबह नीचे पड़े हुए रहते थे, बड़े सुंदर लगते थे। मतलब जब हम उठते थे ना, क्योंकि इसके फूल रात को ही आते हैं, सुबह तक ये नीचे होते थे। कर दो इसकी तो मैंने उस दिन करी थी, ये सबकी करी थी मैंने गुडाई। हाँ देखो बोगनवेलिया सारा नीचे से सब फूट गया। ये इसने आयुष ने तोड़ दी थी डंडी, ये बेचारी ना तो ये अब लगी में है ना हटे में है। हेलो, आज तो बहुत कोहरा है। अरे चले यार, नहाने धोने की तैयारी करी जाए। और ये तो काम नहा के करूँगी, ये वाला जो मैं ना आपको, ये काम मैं नहा धो के तसल्ली से बैठ के करूँगी। इसमें लग गई ना तो इसमें बहुत टाइम लगेगा। ये आम का पेड़ भी मेरे को। और देखो एक चीज़ दिखाऊं, बैंगन आ रहा है। सुनो, आपने देखा बैंगन आ रहा है? हाँ मतलब हमें नहीं पता था ये बैंगन कौन सी कंपनी का है जब उससे लिया था, बट अब ये सारा नीचे से ऊपर तक फूट रहा है। मैंने, हाँ अरे वही बात, वैरायटी का। ये देखो वाइट बैंगन आ रहा है। एक बार पहले भी लगाया था हमने, जब हम उधर रहते थे। जब कहाँ रहते थे हम, 100 नंबर क्वार्टर के उधर। ये नीचे से सर्दियाँ थी ना, तो ये फूट नहीं रहा था तब। ये देखो इसके पत्ते सब ऐसे हो गए थे सारे, अब वो सब झड़ गए और नए पत्ते आ गए हैं। इनकी सफाई होगी आज, देखते हैं चलो आज क्या क्या होता है।
आज नहीं हुआ तो कल होगा, मतलब होगा तो अब ये ज़रूर सफाई इसकी। तो चलिए जी लगे अपने काम धंधे में, क्योंकि सूरज अब निकलने लगा है धीरे धीरे। और झाड़ू पोछा, झाड़ू तो लगे ही, खैर पोछा लगाते हैं। और आज ये हमें कहीं ले जा रहे हैं, देखो ले जाते हैं क्या, अभी तो कह रहे हैं, तो अभी ब्रेकफास्ट वगैरह देखते हैं क्या बनता है। तो जी यहाँ ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया था, उसके बाद ये मैं लंच की तैयारी कर रही थी। तो दाल रख दी थी बनने और ये लहसुन प्याज वगैरह काट के रख रही थी, क्योंकि मुझे जाना था कैंटीन। जहाँ जा रहे थे वहाँ तो गए नहीं, तो सोचा चलो कैंटीन ही हो ही आते हैं। अभी टाइम क्या हुआ है? 12:15। हाँ 11:15 हो गए। चलो काट के चलती हूँ। स्कूटी लेके चल रहे हो? हाँ केजरीवाल तो चला गया ना, तो वो गाड़ी में खड़ी ना करने देना। हाँ सही बात है, अभी वो सिक्योरिटी तो होगी ना वहाँ पे, पुलिस वाले जितने सुबह से। अब तो केजरीवाल गोल्डन टेम्पल पहुँचने वाला है। चलो चलते हैं। इसको ढक देती हूँ, क्योंकि आजकल ना कीड़े ये घुंघे इतने बैठ रहे हैं ना। तो ये ना फिर मैंने सोचा चलो चलते हैं। दाल बन गई थी और चावल भिगो दिए थे, और ये ना हमें कंघा कर रही थी। तो ये वाइट फर्श होता है ना, तो बाल तो एक आधा जो गिर जाता है तो उसे उठा रही थी, अच्छा नहीं लगता ना फिर। और बस फिर सोचा कि अरे दूध तो अभी आया नहीं है, और रिया नहा रही थी, तो सोचा ये टोकरी बाहर रख देती हूँ, इसलिए क्या पता पीछे से दूध वाले भैया आ जाएं। और फिर बस ये था कि, और ये गाड़ी में से ना बैग निकाल रहे हैं, उसको कैंटीन जा रहे हैं ना, तो गाड़ी नहीं लेके जा रहे, क्योंकि आज वो केजरीवाल जी को आना था, तो इस करके वहाँ सिक्योरिटी कर रखी है, क्योंकि वो हमारी कैंटीन ना एयरपोर्ट पे ही है। और अब ये देखो ये पर्स ही ले जाना भूल गए हैं, इतने मैं गई बाहर, तो अब मैं ये पर्स लेने आ रही हूँ। ऐसे ही जाके बैठ गए स्कूटी पे। स्कूटी था ना कि वो जाने दे रहे थे, क्योंकि उसे तो कहीं भी लगा दो स्कूटी को, तो बट गाड़ी को थोड़ा ये होता है ना कि उन्होंने पार्किंग वगैरह बंद कर रखी थी उधर की। आ भी गए, मतलब 2 मिनट का ही रास्ता है ये, बिल्कुल जहाँ से अंदर ही अंदर है ये सब। कैंटीन में एसी चला दिया। घी आ गया फिर से संप्रीति। घी तो पता रखा है अभी, घी वैसे ही अच्छा है ना? एक ले लो, न्यूट्रलाइट का है। पहले मैं लेके गया एक ले लो ना। एक दिन बार भी ले लो, ये वाला लिक्विड वाला शैशे वाला। ये चलो जी घर आ गए हम वापसी। अपनी टोपी रखी जा रही है। दूध आया ही नहीं ना अभी। रिया दीदी गेट खोलो। दीदी के लिए लाए हैं हम पर्स। रिया दीदी खाएंगी पर्स। ये सब कुछ रिया दीदी खाएंगी। रिया दीदी कहाँ जा रही हैं? आयुष तो वो खेल रहा है, मैं अभी आई हूँ ना, वो पार्क में ही खेल रहा है, पेड़ों पे लटक रहा है। वो भी छुट्टियों का पूरा फायदा उठा रहा है। और यहाँ ना रिया आयुष को देखने जा रही थी, मतलब उसका भी मन नहीं लग रहा था ना कि वो क्या कर रहा है। और देखो कुछ नहीं, मैं देखना है बस। छोटे छोटे बच्चों के एग्जाम खत्म हो गए। क्या कर रहे हो? क्या ये ठीक है?
कैंटीन से आकर ना फिर मैं ये क्या कर रही थी कि बैग वगैरह ये खाली कर रही थी, क्योंकि फिर ये ऐसे ही रखे रहते हैं शाम तक। अभी मैंने सोचा कि अभी इतने खाने में टाइम है तो इन सबको निकाल लिया था ताकि इनको सही जगह इनके ठिकाने लगा दूं और ये बैग वापसी गाड़ी में डाल दूं, क्योंकि ये इसी में ही पड़े रहते हैं। और इधर चावल चलाने आई थी तो वो अभी तक बने नहीं थे, तो फिर इन्हें मैंने फिर से ढक दिया था। जब ये बन गए थे तो फिर मैं दाल में तड़का वगैरह लगाने आ गई थी, क्योंकि दाल तो मैं पहले ही बना गई थी। बस देखा तो घी नहीं था, तो घी भी करा इसके अंदर, क्योंकि अब ड्यूटी का भी टाइम हो गया था, 1:30 से ज़्यादा ही बज गए थे। तो सोचा पहले दाल में तड़का ही लगा लेते हैं और इनको खाना वगैरह देती हूँ, क्योंकि इन्हें जल्दी हो रही थी जाने की कि भाई पहले खाना दे दो फटाफट से। हम तो दूसरे को भी बुलाएंगे भाई। लो लेके चलो, मैं और ला रही हूँ। देखना, इस बच्चे को किसी ने भी, दाल गरम थी मैंने इसलिए अंदर रख दी थी, बच्चा और इस बच्चे को किसी ने दाल नहीं दी है ना, इस छोटे से बच्चे को। दोनों अच्छा, आयुष ये मिर्चें पापा को दे देना। तो इधर खाना वगैरह जब मैं इन्हें दे रही थी तो ध्यान आया कि कहीं घर में सायन आ गई हो, और वही काम हुआ। तो फिर मैं बाहर आई और इसको धूप में रख कर गई, और साथ ही फिर मैंने सोचा चल कपड़े भी उतार लेती हूँ, क्योंकि आजकल कपड़े जल्दी सूख रहे हैं। हो गए ना, और इधर फिर खाना वगैरह हो गया था तो मैंने सब काम भी निपटा दिया। ये मेरी शाम की चाय, और आज मैं ना चाय बनाने के लिए हो गई हूँ लेट, और मैंने 6 बजा लिए। एक तो क्या है ना, देखो धूप निकल रही थी और मैं अपनी एडिटिंग वगैरह कर रही थी, तो फिर रहता है ना कि थोड़ा सा काम और बच रहा है तो उसे भी कर लो। और इधर दूध भी रख दिया है गर्म होने के लिए, और ये चाय भी मेरी बस बनने वाली है। चलो हाँ, देखिए क्या काम हो रखा है चिड़ियों ने, देखो क्या हालत कर दी है धनिए की। मैं यहाँ रख के और अंदर चली गई थी तब उस समय, और देखो अब मुझे ये सारा उठाना पड़ेगा यहाँ से। कितना इन्होंने बढ़िया करके कर रखा है, क्योंकि ये अब ना पैरों में आएगा, ये भी हटाऊंगी और इसे तो चलो उठा लूँगी। देखो क्या मेरा काम फैला दिया। कई बार तो ना बच्चे फैलाते हैं काम, आज देखो चिड़ियों ने फैला दिया मेरा काम। बस फिर मैंने इन सबको उठाया, बड़ी देर लग गई थी इन सबको उठाने में। और इधर ना फिर ये आ गए थे ड्यूटी से तो बोले चाय बना दे पहले, और इधर फिर इनको खानी थी आज इन सबको एग करी, जो कि मैं तो खैर खाती क्या, मैं तो छूती भी नहीं हूँ एग, पर करी मैं ही बना के देती हूँ। तो ये ना इन्होंने फिर उबलने के लिए रख दिए थे। ये बड़ा अच्छा है जिसमें ये उबलते हैं ना एग, बड़े मतलब 5-10 मिनट में उबल जाते हैं। पहले तो उबालने पड़ते थे तो वो समझ में भी नहीं आता था कि कितनी देर लगती है कितनी देर नहीं। और फिर इधर भी मैं मसाले वगैरह की तैयारी कर रही थी, चाय वगैरह मैंने इनको दे दी थी, मुझे पीनी नहीं थी क्योंकि मैं पहले पी चुकी थी। और ये ना वैसे मैंने देखा है कि मतलब बढ़िया चीज़ है ये जिसमें एग उबलते हैं, क्योंकि अब इसमें कई बार मैं भी उबालने रख देती हूँ, क्योंकि फिर रहता है कि बंदा आएगा ड्यूटी से तब वो उबालेंगे, तो पहले तो मुझे उसमें आइडिया नहीं होता था। लेकिन इसमें तो रखो और पानी डालो बस 5 मिनट में, 10 मिनट में ये अपने आप ही बंद हो जाता है, ऑटोमेटिक होता है। देखो उसमें लाइट भी जल रही है ना, दिख रही होगी आपको, तो वो अपने आप ही ऑटो कट हो जाता है। तो इधर में इसकी तैयारी हो ही गई थी। यहाँ क्या होता है ना कि मैं तो खाती नहीं हूँ क्योंकि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, और उधर मुझे ये रहता है कि अगर ये बनाएंगे एग वगैरह तो मेरी किचन में कहीं हाथ ना लगा दें। तो इस करके ये सब तैयारी मैं ही करती हूँ, इन्हें नहीं करने देती हूँ। बस इनका काम होता है एग बॉईल करने रखना, काटना, उन्हें मतलब छीलना, या अगर ऑमलेट भी बनाते हैं तो बाकी सारी प्रिपरेशन मैं ही करती हूँ, उन्हें मैं कुछ नहीं छूने देती। फिर मेरे को ना ये वहम सा हो जाता है कि कहीं इन्होंने किसी कपड़े को, मेरी स्लैब को कहीं हाथ ना लगा दिया हो। अब ये यहाँ पर ये उबल गए थे ना, तो इनको मतलब इन्होंने छील दिया था। इधर ना मैंने पनीर डाल दिया था उसी ग्रेवी में, क्योंकि फिर ये था कि मैं क्या खाऊंगी, तो फिर मैं ऐसे ही करती हूँ कि जब पनीर रखा होता है तो मैं उसी ग्रेवी में अपना पनीर डाल देती हूँ। तो जी चलिए अब मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको ये पसंद आए।